नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा था कि बीजेपी ने सभी को चौंका दिया था। बीजेपी ने सम्राट चौधरी की जगह दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। देखिए, आपको बता दें कि अब इसके बाद कई और तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा तो जनाब ये भी जा रहा है कि अब नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। तो देखिए, ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन-कौन से चेहरे हैं जिन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और कहा ये जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दावे में, इस चर्चा में कितना दम ये दम तो है ही। है? दम है। देखिए, चर्चा जब होती है तो कोई न कहीं कोई बात होती है तभी चर्चा शुरू होती है। और वो टाइम फैक्टर है। हम्म। वो कल भी हो सकता है, सप्ताह भर भी हो सकता है, लेकिन कोई अब महीना 2 महीना नहीं होगा। ये चुनावी साल कहिए ना, अब तो अगले साल चुनाव होने हैं। बिल्कुल। और अभी फिर जदयू को झारखंड में भी तो चुनाव लड़ना है। ये तो बीजेपी लड़ेगी, वो अपनी जगह है, लेकिन जदयू के लिए तो एक अतिरिक्त स्टेट होगा। और उसके पहले अभी बिहार में जदयू में भी कुछ हलचल है, बीजेपी में भी हलचल। आपने देखा, आपने ठीक ही कहा कि अभी अचानक सम्राट चौधरी की जगह दिलीप जायसवाल मंत्री हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए। देखिए, उसमें भी कोई बहुत अचरज की बात नहीं थी। बीजेपी की एक रीति नीति है कि वहाँ एक व्यक्ति एक पद का हिसाब किताब है, इस प्रिंसिपल से वो चलती है। तो अब संगठन और सरकार जो बात होती है, मानने के लिए तो बीजेपी की समझ है कि संगठन भारी होता है, संगठन का महत्व है। हालांकि कहने के लिए अभी तो सब पर भारी हैं जी। प्रधानमंत्री और अमित शाह, मतलब संगठन तो पर्याय ही हो गया है, जो जिसको जब चाहे अध्यक्ष बना दें, जो भी कुछ कर। तो वहाँ भी अध्यक्ष नए बनेंगे कोई भाजपा के, चर्चा मैंने आपसे पहले भी की है। यही कारण था कि जेपी नड्डा साहब केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भले ही अभी भाजपा के अध्यक्ष हैं। वहाँ भी कोई कार्यकारी अध्यक्ष, जब तक नया अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए, बनना है वहाँ। अब बिहार में यहाँ सम्राट चौधरी पहले तो अध्यक्ष ही थे। अब वो नीतीश कुमार को डिसलॉज करने का राजनीतिक अभियान चला रहे थे, विरोधी न थे। अभी ऐसा कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, आ गए नीतीश जी इधर ही इन्हीं के पाले में। तो जो पगड़ी उन्होंने बांधी थी, वो पगड़ी तो खुल गई। पगड़ी अब किसके खिलाफ पगड़ी पहने रहते हैं? उन्हीं के कैबिनेट में वो हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो प्रण लिया वो प्रण टूट गया। हाँ जी। तो अब अध्यक्ष तो फिर वो वही जो रीति नीति में उनको अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर में कोई एक पद रहना था, तो पार्टी ने नया अध्यक्ष बना दिया है। संजोग से भी राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी। देर सवेर उसी रीति नीति से इनको भी संगठन का काम देखना है, तो सरकार से हटना ही होगा, इनको भी वो मंत्री पद छोड़ना होगा। उसमें भी टाइम जब कभी हो जाए। इस बीच चर्चा शुरू हो गई कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो होगा ही। और उसमें अभी बिहार में 36 मंत्री मुख्यमंत्री सहित बनाए जा सकते हैं। जी, जी, जी। वो अभी 30 मंत्री हैं। और पार्टी अभी एक निर्दलीय भी मंत्री हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं। फिर मांझी जी के सुपुत्र हैं। और जदयू और बीजेपी है सरकार में भी। अब वो 30 मंत्री सीएम से 6 और बनाए जा सकते हैं। कभी भी कोई सरकार कहीं राज्य में या केंद्र में बनती है ना, तो जो स्ट्रेंथ पूरा होता है, एक दो खाली रखा जाता है। जी, जी। एक राजनीति रणनीति रहती है। अब यहाँ फिर भी अब जरूरत है। जिस समय यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, पहली बार तो अकेले पूरी कैबिनेट नहीं बनी थी, आपको याद होगा। तो जब फिर विस्तार हुआ तो उसमें उस समय बात हुई कि एक चर्चा हुई कि यादव साफ हो गए और राजपूत हाफ हो गए, ये एक चर्चा हुई। मैंने संख्या बल के हिसाब से सबका प्रतिनिधित्व मिले, पूरे प्रदेश का मिले, जाति समूह का मिले, ये सब कारण होता है। अब 6 मंत्री अभी बनाए जाने हैं, तो फिर 6 में 6 तो नहीं होगा, फिर एक आध
दो खाली ही रखा जाएगा। यानी कि 4 होगा या 5 हाँ, 3 होगा, 4 होगा, 4 जी। होगा या 5 होगा। 5 होगा जी। तो उसमें अब जदयू से कौन होगा एक सवाल है ना, बिल्कुल, जदयू से भी बिल्कुल, होना है। जी, जी। 3-4 बीजेपी के होंगे तो 1-2 हाँ। जदयू से होंगे, यही है। अब आपका कोटा हुँ, फुल हो गया है। हुँ, हुँ। अच्छा मांझी जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि क्या वाक़ई में इस वक़्त पर कैबिनेट एक्सपेंशन होना ज़रूरी है? क्या आपको भी लगता है कि काम बाधित हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे मंत्री हैं जो 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा विभाग सँभाल रहे हैं, तो क्या कैबिनेट एक्सपेंशन ज़रूरी है? देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन ज़रूरी हर विभाग के लिए, यदि अलग-अलग मंत्री नहीं हो, हाँ। तो फिर ये सारे मंत्री तो मुख्यमंत्री के सहयोग में ना होते हैं, हुँ, तो मुख्यमंत्री ही पूरी सरकार चलावें। मंत्री की ज़रूरत, मैं आपको थोड़ा-सा आपके सवाल का उलट जवाब दे रहा हूँ। हुँ, ये ज़रूरत किसको महसूस करना है कि विभाग का सम्यक संचालन हो, हुँ, वहाँ डे टू डे अफेयर्स में मंत्री ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है। हुँ, हुँ, मंत्री नहीं रहेगा या 4 विभाग देखेगा, हुँ, तो कहाँ, जैसे अब कुछ मैं उदाहरण दूँगा अभी कि हुँ, जो-जो हुँ, मंत्री कई विभाग देख रहे हैं, तो हुँ, कहाँ परेशानी हुँ, होती है। लेकिन आपके सवाल का थोड़ा-सा टेढ़ा मेरा जवाब मेरा ये है हुँ, कि अभी पिछली सरकार में जब राजद साथ में था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी के जिम्मे 5 विभाग था और जी, कोई छोटा-मोटा विभाग नहीं था। जी। वहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी स्वास्थ्य थे, मंत्री भी पथ थे। निर्माण मंत्री भी थे, हुँ, ग्रामीण कार्य मंत्री भी थे, हुँ, हुँ, पर्यटन मंत्री भी थे। अब हुँ, भला बताइए, ये सब कोई एक सचिवालय में नहीं है हुँ, हुँ, और ये सारे बड़े विभाग हैं, सबके कभी स्वतंत्र मंत्री, तो 17 महीना तो इसकी न अनिवार्यता समझी सीएम ने, या न तो फिर कैसे चला, क्या ये न्याय हो पाता है क्या? न्याय नहीं नहीं हो हो पाता पाता है, है ये विभागों बिल्कुल के साथ। वो ये जी, आपको कह सकते हैं न्याय नहीं जी, हो पाता है। हाँ, तो अब लेकिन अभी मुख्यमंत्री को देखना है। हाँ, हाँ। कुछ देखिए, एक गठबंधन की राजनीति में थोड़ा-सा ये हुँ, हुँ, कहीं, हुँ, अभी तो विभागों को बाँट दिया सीएम ने हुँ, कि भई जदयू के जिम्मे कौन-सा विभाग रहेगा हुँ, और बीजेपी के जिम्मे कौन-सा विभाग रहेगा। और बीजेपी को जो विभाग दे दिया, अब 2 डिप्टी सीएम हैं, हुँ, तो एक तो वित्त वाणिज्यकर हैं बिल्कुल। और हुँ, नेक्स्ट टू सीएम हैं हुँ, सम्राट हुँ, चौधरी। बिल्कुल, जी। दूसरे जो विजय सिन्हा हैं, हुँ, उनके जिम्मे 3 विभाग हैं। हुँ। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन-कौन से मंत्री हैं, कितने ऐसे मंत्री हैं जो 2 से ज़्यादा विभाग सँभाल रहे देखिए, हैं? सीएम के पास कोई विभाग हो तो हुँ, उसकी गिनती कम होती है, होता है कि यहाँ 40-41 विभाग है, हुँ, तो उसमें फलना-फलना विभाग बँट गया, बचा जो सब सीएम के जिम्मे। जी, जी, जी। तो ये हुँ, 5 विभाग तो सीएम देख रहे हैं, जैसे गृह, कार्मिक हुँ, सर्वाधिक प्रमुख विभाग है, भला हुँ, आईएएस, आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग हो हुँ, या एसडीओ, डीएसपी तक के जो होता है, बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, हुँ, उसमें गृह विभाग अधीन होने के कारण डीएसपी तक के सारे जो ट्रांसफ़र होते हैं, एसडीओ के ट्रांसफ़र, हुँ, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हुँ, हैं, जो कार्मिक विभाग सामान्य प्रशासन के कंट्रोल में, तो मुख्यमंत्री के जिम्मे है। आमतौर पर ये विभाग रहता ही है मुख्यमंत्री के जिम्मे। जैसे जी, केंद्र में भी हुँ, ये सब विभाग प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे होता है। हुँ, हालाँकि वहाँ गृह मंत्री अलग हैं वहाँ। यहाँ तो गृह मंत्री भी नीतीश कुमार हैं और आम तौर पर 1 आध 2 बार विवाद यहाँ बाद रहा है कि जी, कोई गृह मंत्री अलग बनाए जाते हुँ, रहे या गृह राज्य मंत्री। तो 5 विभाग सीएम के जिम्मे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कभी एक बार यहाँ बड़ा जंबो जेट कैबिनेट बनी थी, हुँ, हुँ। तो उसमें तो आप जान लीजिए कि यहाँ शिक्षा का भी 3 शिक्षा मंत्री हो गया था। 3 शिक्षा हाँ, मंत्री हो गए थे? यहाँ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अच्छा, उच्च शिक्षा, वो जी, लालू जी का राज था। वो लालू जी का हाँ, राज था। बहुत हैरानी थी। माप-तौल के मंत्री बने थे ना सम्राट जी, चौधरी। जी, जी। पहली बार जब ये, हुँ, उस हुँ, समय हुँ। कहते हैं कि ये माइनर थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी सबसे छोटे हाँ, सबसे छोटे नहीं, जी, माने अभी उस समय विधायक मंत्री बनने की पात्रता नहीं हुई पात्रता है। नहीं थी जिसके बाद उन्हें गवर्नर छोड़ना ने भी उनको, पड़ा हाँ, था। गवर्नर ने जी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। जी, कहा था ही वैसे आस्क्ड टू रिजाइन, हाँ, बिल्कुल। हुँ, तो बने थे, तो माप-तौल मंत्री थे। अब भला हुँ, माप-तौल मंत्री कृषि विभाग के अधीन होता है। हुँ, तो विभाग की बात जो करें, जब 41 विभाग है, मुख्यमंत्री चाहें तो, हुँ, लेकिन यहाँ तो 36 ही बना सकते हैं। हुँ, यहाँ तो 72-75 बने हैं यहाँ बिहार में। हुँ, सब रिकॉर्ड जो बिहार इस मामले में हुँ, पॉलिटिकली बहुत खबर देने वाला स्टेट है, तो यहाँ बिहार। उसी तरह से घटनाक्रम भी हो दे रहा है। हुँ, हुँ, वो लालू जी का ज़माना हुँ, था। अब अभी जो बात आपने की, तो अभी सम्राट चौधरी वित्त और वाणिज्यकर हुँ, हैं। दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं, मैंने बताया ही आपको हुँ, कि हुँ, पथ निर्माण भी है, खान हुँ, भूतत्व भी है। जी,
और कला संस्कृति युवा विभाग भी है, तो 3 तो है ना। तो एक वो रहेंगे तो 2 तो कोई और अफसर किसी को मिलना चाहिए, दिया जा सकता है। हालाँकि इतना सक्षम दक्ष हैं कि वो और 5 विभाग दे दिया जा सकता था, जैसे तेजस्वी के जिम्मे थे, और वो रहते हुए भी कितना बार विदेश विचरण करते थे, दिल्ली रहते थे। तो क्या चलता है विभाग, सरकार कैसे चलती है, कहिए ही सुशासन है, सब चल रहा है सुशासन के नाम। अब रही बात की और मंत्रियों की, आप फिर आपने पूछ दिया कि और कौन मंत्री हैं, तो जैसे मंगल पांडे जी हैं, अब वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य विभाग अपने आप में कितना बड़ा विभाग है, रोज वो जन सरोकार से जुड़ा विभाग है। कृषि मंत्री भी हुए हैं, तो कृषि मंत्री तो यहाँ कोई इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन देखिए प्रभार में है। उद्योग मंत्री है नीतीश मिश्रा, तो उनके जिम्मे पर्यटन भी है, और पर्यटन का भी अलग मंत्री। आजकल तो पर्यटन का भी बड़ा महत्व हो गया है। आप बिहार जैसे राज्य में जहाँ एक धार्मिक पर्यटन इंडस्ट्री हो रही है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में एक बड़ी बात हुई। यूपी तो इस माने में अव्वल है। अब यहाँ कई, अभी आपने देखा कि केंद्रीय बजट में, इस साल के बजट में कई एक्सप्रेस बनने हैं। वो आपको गया का, बोध गया का कॉरिडोर बनना है, तो ये एक धार्मिक दृष्टि से तो पर्यटन का तो है बिहार में। अभी राजगीर को तो बढ़ाया, नीतीश जी ने भी बढ़ाया, और पहले से भी उसका नाम था। लेकिन कई सारे स्पॉट यहाँ हैं जिसको यदि आप उस दृष्टि से विकसित करें तो पर्यटन का भी बड़ा महत्व है। तो अभी खैर नीतीश मिश्रा संभाल रहे हैं उसको। उसमें भी आज का तो मुझे लगता है कि उद्योग से ज्यादा पर्यटन ही पर उनका ध्यान दे रहे हैं। और कई वो देखते हैं, मैं रोज मीटिंग वूटिंग भी देखा हमने, तो वो चाहते हैं केंद्र से भी थोड़ा वो तालमेल बढ़ा के, थोड़ा होशियार मंत्री की गिनती उनकी होती है, तो देख रहे हैं। हाँ, और आगे आप देख लीजिए संतोष सुमन जी तो भाई प्रिविलेज न है। अब वो मांझी जी के सुपुत्र हैं। मांझी, उनका एक विभाग पहले मिला था ना, तो वो बड़ा हैरान रहते थे। कई बार मांझी ने कहा कि बताइए ना, हम जब से मंत्री बनना शुरू किए तो हमको अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, माने ये सोच है, इस माइंड सेट की बात है। बताइए, हम अनुसूचित जाति के हैं तो हमको अनुसूचित जाति कल्याण मिलता है, क्या माइंड सेट है ये। नाराजगी भी याद है। और फिर कहे थे कि भाई हमारे भी 4 विधायक हैं, एक और मंत्री बनवाना चाहते थे। कहा भी कई बार कि हमको भी एक और बर्थ मिले, और विभाग थोड़ा, तो लोग कहते थे कि क्या माने मालदार विभाग। तो अभी संतोष सुमन के जिम्मे लघु जल संसाधन भी है और आईटी भी। अब पार्टी के अध्यक्ष न है, अब तो मांझी जी अध्यक्ष नहीं है, मांझी जी संरक्षक और संस्थापक। अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो संतोष सुमन के जिम्मे तो बताया आपको 3 विभाग है। तो कहिए कि पिताजी ने लड़कर विभाग बढ़वाया, 3 विभाग तो है न 3। नितिन नवीन, अब नितिन नवीन देखिए नगर विकास, आवास, खैर ये एक साथ अभी रहने लगा है। पहले तो आवास वो लालू जी का कानून मंत्री भी है और लॉ मिनिस्टर भी हैं। अभी लॉ डिपार्टमेंट का तो एक अपना होता है, उसको कोऑर्डिनेशन जुडिशरी से रखना इम्पोर्टेंट विभाग माना जाता है, उसको संभाल रहे हैं नितिन नवीन जी। अब इस तरह से आप यदि वो गिनती में, अब 2-3 और मंत्री हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके अब एक मंत्री के जिम्मे आपने कई विभाग दे रखा है, तो लगता है कि मंत्री की कमी है। अच्छा, बनने वालों की कमी नहीं है, जो 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो फिर 30 ही क्यों है। तो अभी कुछ चर्चा नाम की भी आपसे करना जो, बिल्कुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन-किन नामों की चर्चा चल रही है, क्योंकि कई चर्चाएं हो रही हैं। देखिए मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसके बाद जब विभाग बटे ना, तो उस समय देखा कि ये राजनीतिक गलियारे में एक जुमलेबाजी हुई कि भाई इस बार यादव तो साफ हो गए, यादव का कोई विस्तार में जगह ही नहीं मिली। एक वहाँ विजेंद्र यादव है, अब वो अभी बीजेपी से नंद किशोर यादव जी को तो बनाया गया था स्पीकर, तो सरकार में तो वही ना है सिर्फ। तो उस समय हुई चर्चा कि भाई यादव साफ हो गए, कोई यादव मंत्री ही नहीं बनाया गया, और कहा गया कि राजपूत हाफ हो गए। ये चर्चा यादव साफ, राजपूत हाफ। तब तो 2 जो हाफ और साफ वाली बात है, तो कहीं किसी को फूल किया जाएगा और किसी की उपस्थिति बनाई जाएगी। तो चर्चा है कि बीजेपी में कुछ नाम है कि नवल यादव होंगे, कि गायत्री देवी होगी, राजपूत से जनक सिंह होंगे, ये सब चर्चा है अभी कि कोई अति पिछड़ी जात से कोई किसी का और होगा।
एक अभी जदयू में बड़ी चर्चा है अभी, जिसको हॉट केक कहते हैं ना पॉलिटिकली, जी, मनीष वर्मा जी का अभ्युदय हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक आरसीपी सिंह की चर्चा तब तो करना जरूरी ना हो, आरसीपी की सिंह की कमी कब क्या थे वो जदयू में नीतीश कुमार के आजू बाजू में देखते थे, और अभी मनीष वर्मा ने आईएएस की नौकरी छोड़ी, बिल्कुल। और अभी आपने देखा कि नौकरी छोड़ी कितना समारोह पूर्वक उनका इंडक्शन हुआ। वो माने जाते हैं कि बड़े नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं। भाई एडवाइजर है। मुख्यमंत्री जिसको जी। चाहे जहां बैठा दे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के यदि एडवाइजर हैं, कितने विश्वास पात्र हैं, तो सरकारी सेवा छोड़कर ही आए थे आरसीपी, क्या क्या नहीं बने। आप बताइए, राज्यसभा का मेंबर बनाया, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया, संसदीय दल का नेता बनाया, और उसके बाद क्या हुआ? वो सब आपके ये सामने है। भी फिर सबको इधर मैं पता देख है। रहा हूँ, जी। इधर फिर नीतीश हाँ। जी के प्रति फिर हमदर्दी जगी है उनकी। लेकिन मनीष वर्मा का क्या होगा? मनीष वर्मा की देखिए, अभी एक चर्चा यह थी, अभी तो वो पार्टी के महासचिव बनाए गए हैं, लेकिन चर्चा दो बातें अभी हो रही हैं, या तो राज्यसभा की सीट खाली हुई है वहां जाए। नई चर्चा जो अभी शुरू हुई उसमें यह है कि संभव हो उनको मंत्री बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए। और अब जी, जो जी, एडवाइजर हैं, तो एडवाइजर दिल्ली चल जाएगा तो एडवाइस कौन देगा? जी। एडवाइजर तो हाँ, साथ ही ना ज्यादा दिखता है। जी, जी, जी। सीएम सचिवालय में वो अधिकारी थे, तो वो उनको यदि बिहार में मंत्री बनाया जाता है तो मंत्री बनाने में तो दिक्कत है नहीं। अभी संजोग से काउंसिल की एक सीट खाली हो गई है, सुनील सिंह की जो मेमोरी खत्म हुई है, बिल्कुल, जी। और वो फिर वो सीट जो है, चुनाव उपचुनाव होना है, यदि 6 महीने के अंदर तो होगा ही ना, जी। तो वो सीट सत्तारूढ़ दल को मिलेगा, तो मनीष वर्मा को वहाँ एकोमोडेट किया जा सकता है। तो कुल मिला जुलाकर एक संभावित जो चर्चा है, आपने मंत्रिमंडल विस्तार की जो आपने चर्चा की, कुछ तो है, तभी तो कुछ चर्चा है, हुई है। कुछ तो सुगबुगाहट है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि क्या बागी विधायकों का भी कुछ होगा? नहीं नहीं, देखिए, बागी विधायक कोई, कौन सा बागी विधायक? बागी विधायक को तो दे दिया गया है, अभी तो उनकी मेमोरी अधर में लटकी है, उनके मेमोरी पर ही ताला लटका है, और कृपा पात्र हैं, आप जान लीजिए। पाला बदल में दल बदल कानून देखिए, बिहार में उसका मजाक उड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कोई करे, ये कोई अब इसी सुविधा से किसी कानून को इस तरह से धज्जी उड़ाई जा सकती है, तो पाला बदल करने वालों को तो कृपा पात्र हैं सबको। अभी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी है 20 सूत्री वाली उसमें जगह मिली हुई है। तो सबको उप मंत्री बना दिया उन्होंने। जी, जी। अब आप क्या माने उसमें, ये अब स्कोप जानना चाह रहे हैं कि जी। राज्य सरकार में जगह, तब तो एकदम समृद्ध सरकार न हो जाएगी। अभी विपक्ष का, कांग्रेस का और राजद का आज भी असेंबली के खाते जी, जी, में, जी। उसके रिकॉर्ड में जो पाला बदलने वाले लोग हैं वो राजद के ही विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस के बैठ भी कहीं रहे हों, जी। भले वो अभी है। अब हाँ। आप सरकार में जब बात करेंगी, जी, जी। तब तो भी पक्ष और विपक्ष, तो ये तो राष्ट्रीय सरकार टाइप की बात हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? इसलिए उनको जो अभी पुरस्कार मिलना था, सम्मान पुरस्कार मिल चुका है। तोहफा मिलना था, मिल चुका है। हाँ। उस अभी राज्य में उप मंत्री का दर्जा है, और कुल मिला जुला करके अभी की स्थिति आपने देखा, कुछ लोगों को तो एकोमोडेट किया गया है दोनों हाउस में। कोई उपनेता बनाए गए हैं, कोई चीफ व्हिप बनाए गए हैं। जो पार्टी में सत्तारूढ़ दल का चीफ व्हिप होता है ना, उसको कैबिनेट मिनिस्टर का की दर्जा का सुविधा मिलती है। राज्य मंत्री जो उपनेता होता है उसको, वो मुख्यमंत्री पर है, ठीक है जी। जिसको उपनेता बनाए हैं ना, उसको कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा देते हैं। नेता तो अपने हैं, सीएम होते हैं दोनों हाउस में, सदन के नेता। कुल मिला जुला कर अभी अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधायकों को तो रेवड़ी बट रही है, कुछ बट गई, कुछ बटने वाली है। विस्तार के संदर्भ में कार्यकर्ताओं का क्या होगा? कार्यकर्ताओं का क्या? अब वो जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीद जगी है कि भाई जब सत्ता में हम लोग आ गए हैं तो भाई उनको भी कहीं कोई एडजस्ट। अभी देखा मैंने, अभी जिस दिन ये नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में, उस दिन सम्राट चौधरी ने कुछ संकेत दिया है कि कार्यकर्ताओं को भी सरकार में कुछ भागीदार लगता है कि विस्तृत कमेटी और भी विभाग के स्तर पर जो कमेटियां बनती हैं, उसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है। यानी कि कुछ फेर बदल हो रहा है। नहीं, उस अभी तो सब खाली पड़ा है। डिफरेंट जितने आयोग है ना, कुछ हाई कोर्ट के तमाचा से कहिए, फटकार से कुछ कमीशन बना था, और नहीं तो यहाँ देखिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग और कई आयोग का खाली पड़ा है, पूरा डिफंक्ट है कमीशन। तो आपने बनाया तो उसको बढ़िया बनाइए, फंक्शन कीजिए, उसमें सब पॉलिटिकल नियुक्तियां होनी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को कार्यकर्ता मिलेगा। अभी तो
हैरानी है दिल्ली में भी। केंद्र सरकार में 3-4 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अभी कौन है पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, कौन है अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, कौन है बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। नहीं, ऐसे आयोगों का गठन सरकार ने, ये एक तरह से कहिए कि गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के का एक्सटेंशन काउंटर है वो, आप बनाते हैं इसीलिए, ये ना वो कमीशन का अध्यक्ष लेकिन वो नहीं ठप है। पड़ा है। यहाँ वहाँ तो अध्यक्ष की कुर्सी जी, खाली है, जी, जी। यहाँ कमीशन ही डिफंक्ट है, ऑफिस है उसका, सेक्रेटरी चलिए है, चलिए जी दफ्तर है। जी, एक आखिरी सवाल अरुण जी, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कब तक हो जाएगा नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन? देखिए, ये कैबिनेट का एक्सपेंशन और हाँ। मंत्री बनाना, ये चीफ मिनिस्टर का प्रोवेटिव होता है। हम्म, ये कब वाला जो सवाल आप करते हैं जी। कि उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जी। कब मुख्यमंत्री हम्म, के मन में आ जाए कि बस कर देना है, और कब भाजपा के लोग, हम्म, उनको भी तो कहीं ना कहीं जगाना न होगा बिल्कुल कि भाई हमें जरूरत आ पड़ी है। हाँ, अब चुनाव का साल जितना नजदीक आ रहा है, पहले बनाइएगा तो थोड़ा वही मैसेज जाएगा। नहीं, चेहरा चमकाएंगे लोग, चेहरा मैसेज क्या जाना है, अपना चेहरा चमकाएंगे, अपने स्वजातीय के बीच में करेंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर अभी साल भर है उनके लिए भी, आने वाला जो चुनाव होगा ना, मंत्री बनने के बाद बहुत उम्मीद जगती है, यूं ही नहीं है। अब हम्म, आपने देखा ना कितना सीटिंग, अभी राजकुमार सिंह हार गए, केंद्रीय मंत्री थे। बिल्कुल आर.के. सिंह जी। हाँ, जन आकांक्षा फिर उसका भी एक बड़ा, यूं ही नहीं है, अभी लगता है। और जनता फिर जब अपेक्षा बढ़ती है और उस पर आप खड़े नहीं उतरेंगे, जी, तो राजकुमार सिंह का क्या हाल हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। अश्विनी चौबे तो बेटिकट ही हो। रामकृपाल यादव। हाँ, रामकृपाल यादव को तो जी। पार्टी ने टिकट नहीं दिया हाँ। था, वो तो चुनाव, रामकृपाल यादव तो हार गए। हाँ, जी। हार गए। वो तो मीसा भारती से। एमपी न थे, जी। मैं मंत्री रहते, कोई हार जाए, वो चुनौती की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। कोई मंत्री बनता है तो उससे जनता की अपेक्षा बढ़ जाती है ज्यादा, बढ़ अब जाती पूरी है, न बिल्कुल, हो। हाँ। तो अब चुनाव का साल कम है, जिसको जी। बनाना है भैया बना दो जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।